Good morning students. Today we are going to learn chapter 9 Agriculture and Industries. आज हम लोग पढ़ेंगे कृषि और उद्योगों के विषय में. India is an agriculturally rich country. 2/3 of its population is engaged in agricultural activities. भारत कृषि के रूप में एक समृद्ध देश है. 2/3 इसकी आबादी जो है व्यस्त रहती है कृषि की गतिविधियों में. Nature has gifted our country with rich fertile soil, enough water for irrigation and suitable climate which help in growing crops almost throughout the year. प्रकृति ने हमारे देश को उपहार के रूप में प्रचुर उपजाऊ मिट्टी, फिर काफ़ी मात्रा में पानी, सिंचाई के लिए और उपयुक्त जलवायु जो कि फसल की उपजाऊ में मदद करते हैं सालों भर हर जगह. The work of the farmers starts with the first showers of monsoon rains in the month of June and July. Over the 6 decades, remarkable progress has been made in farming methods and also in the total production of crops. किसान फसल रोपने का काम शुरू करते हैं पहले बारिश के महीने में जो कि जून और जुलाई में शुरू होते हैं. 6 दशकों से इसमें विलक्षण प्रगति हुई है किसानों के तरीकों में और पूरे फसलों के उत्पादन में. हम लोग पढ़ते हैं कि टाइप्स ऑफ क्रॉप्स ग्रोन एंड प्रोडक्टिविटी. कितने तरह के फसल होते हैं जो उपजाए जाते हैं और उसके उत्पादन के विषय में. द मेन क्रॉप्स प्रोड्यूस्ड इन आवर कंट्री आर द सीरियल्स लाइक राइस, wheat, maize and millets. Fiber crops, cotton and jute, pulses, oilseeds, sugarcane, tea, coffee, spices, fruits and vegetables. There are 2 main growing seasons, Rabi, winter and Kharif, summer. हम लोग के जो मुख्य फसल होते हैं जो कि हमारे देश में उत्पादन किए जाते हैं वो हैं अनाज होते हैं जैसे कि चावल हो गए, फिर गेहूँ हो गए, मक्का हो गए, बाजरा हो गए. फिर रेशे वाले जो फसल होते हैं जैसे कि कॉटन हो गए और जूट हो गए. फिर दालें हो गई, तिलहन हो गए, फिर गन्ना हो गए, चाय हो गए, कॉफ़ी हो गए, मसाले हो गए, फल हो गए और सब्जियां हो गई. ज़्यादातर फसल 2 मेन ऋतु में बढ़ते हैं. पहला जिसे रबी बोला जाता है और दूसरा खरीफ. रबी होता है जाड़े के मौसम में और खरीफ होता है फसल जो होती है वो गर्मियों के मौसम में. रबी की जो फसल होती है ये कब शुरुआत होती है. रबी की जो फसल होती है अक्टूबर से लेके जाड़े के महीने तक होती है और जो मेन फसल उपजाई जाती हैं रबी क्रॉप्स के होते हैं गेहूँ हो गए, फिर चना हो गए, सरसों हो गए, बार्ली हो गए और गन्ना हो गए. खरीफ फसल जो होती हैं वो बारिश के मौसम शुरू हो जाती हैं. ये जो होती हैं हार्वेस्टिंग होता है यानी कटाई. जब मानसून ख़त्म होता है अक्टूबर में, जैसे कि चावल हो गए, फिर बाजरा हो गए, मकई हो गए, जूट हो गए, कॉटन, ये सब क्या हो गए, ये खरीफ फसल होते हैं. द मेन राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर आंध्र प्रदेश, आसाम, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, वेस्ट बंगाल, पार्ट्स ऑफ पंजाब एंड हरियाणा. जो मुख्य होते हैं चावल उत्पादन करने वाले राज्य जो होते हैं हम लोग के भारत देश में वो हैं आंध्र प्रदेश हैं, फिर आसाम हो गए, उड़ीसा हो गए, मध्य प्रदेश हैं, तमिलनाडु हो गए, केरला हो गए, वेस्ट बंगाल हो गए और कुछ भाग होते हैं पंजाब में और हरियाणा में. Wheat is the next important food crop in India. The main wheat producing states are Punjab, Haryana, Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Maharashtra and parts of Gujarat. गेहूं जो होता है दूसरा मुख्य भोजन का जो फसल होती है भारत में. मुख्य गेहूं के जो उत्पादन करने वाले राज्य होते हैं वो हैं पंजाब हैं, फिर हरियाणा हो गया, उत्तर प्रदेश हो गए, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र हो गए और
गुजरात के कुछ भाग होते हो गए। द ग्रीन रिवॉल्यूशन हेल्प इन इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन ऑफ वीट इन पंजाब एंड हरियाणा एंड पल्सेस लाइक उड़द, अरहर एंड मूंग, ग्राउंडनट, कोकोनट, मस्टर्ड एंड लिनसीड आर वाइल्ड सीड्स। ग्रीन रिवॉल्यूशन मतलब होता है हरित क्रांति मदद किए हम लोग उत्पादन को बढ़ने में। गेहूँ पंजाब में, फिर हरियाणा में, और दाल हो गए जैसे कि उड़द हो गए, अरहर हो गए, मूंग हो गए, फिर मूंगफली हो गए, नारियल हो गए, सरसों हो गए, फिर अलसी की बीज, ये सब। फिर मूंगफली जो होते हैं ज़्यादातर इनकी उपज होती है दक्षिण भारत में, फिर गुजरात में, महाराष्ट्र में। मस्टर्ड जो होते हैं, सरसों जो होते हैं, ये इनकी उपज होती है जहाँ पे गेहूँ का उत्पादन जिस क्षेत्र में ज़्यादा होता है। इंडिया इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन इन द वर्ल्ड आफ्टर ब्राज़ील। ब्राज़ील के बाद भारत दुनिया का सबसे बड़ा गन्ने का उत्पादक देश माना जाता है। द मेन शुगर केन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, तमिलनाडु एंड पंजाब। जो मुख्य गन्ना को उत्पादन करने वाले राज्य हैं वो हैं उत्तर प्रदेश हो गए, फिर महाराष्ट्र हो गए, बिहार हो गए, तमिलनाडु हो गए और पंजाब हो गए। जूट क्या, जूट यूज्ड इन मेकिंग ऑफ गनी बैग्स, रोप्स एंड कारपेट्स इज मोस्टली प्रोड्यूस्ड इन वेस्ट बंगाल एंड आसाम। जो रस्सियाँ जो बनती है या कारपेट्स बनते हैं ये किससे बनते हैं? जूट से बनते हैं। ये इनका काम, ये फिर गनी बैग्स हो गए, ये सब जूट से बनते हैं और ये उत्पादन किए जाते हैं कहाँ? वेस्ट बंगाल और आसाम में। कॉटन इन द मेकिंग ऑफ क्लॉथ इज ग्रोन इन गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश एंड तमिलनाडु। India is also the largest producer and exporter of tea in the world. It is grown mostly along the hill slopes in Assam, northern West Bengal of Nilgiris Hills. Coffee is grown in Kerala, Karnataka and Tamil Nadu. India produces a large variety of spices like black pepper, cardamom and cloves. The Malabar coast in Karnataka is Kerala are the main producer of spices. कपास की ज़रूरत पड़ती है कपड़े बनाने में, जो कि गुजरात में इनकी पैदावार की जाती है। फिर महाराष्ट्र में, पंजाब हो गए, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गए और तमिलनाडु में हो गए। भारत भी सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक देश है। एक्सपोर्टर मतलब निर्यात करना यानी बाहर भेजना। चाय का देश पूरे संसार में भारत क्या है? सबसे बड़ा निर्यातक देश है चाय का। इट इज़ ग्रोन मोस्टली अलॉन्ग द हिल स्लोप्स इन आसाम, नॉर्दर्न वेस्ट बंगाल एंड नीलगिरीज हिल्स। ये ज़्यादातर इनकी उपज होती है कहाँ पे? पहाड़ी इलाकों में, जैसे कि आसाम हो गए, नॉर्दर्न वेस्ट बंगाल और नीलगिरीज हो गए। फिर कॉफ़ी इनकी उपज होती है केरला में, कर्नाटक में हो गया और तमिलनाडु में। इंडिया प्रोड्यूस लार्ज वेराइटी ऑफ स्पाइसेस। भारत देश जो है क्या करता है? बहुत ही ज़्यादा वैरायटी में मसाले का उत्पादन करता है, जैसे कि काली मिर्च हो गई, इलायची हो गए, लौंग हो गए। द मलाबार कोस्ट इन कर्नाटक आर एंड केरला द मेन प्रोड्यूसर्स ऑफ स्पाइसेस। कर्नाटक में मलाबार कोस्ट है और केरला, ये सब क्या है? मुख्य उत्पादक है मसाले के। आज की क्लास में हम लोग पढ़ें कृषि और उद्योग के विषय में। फिर हम लोग ये भी जाने कि कितने तरह के क्रॉप्स होते हैं, जो कि उनके उत्पादन और कैसे वो उपजाए जाते हैं। अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे वेजिटेबल एंड फ्रूट प्रोडक्शन, और सब्जी और फल का उत्पादन कैसे किया जाता है, ये सब हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे। फिर उद्योग हैं, कौन कौन से उद्योग हैं, कहाँ कहाँ पे हैं, ये सब। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, ये सब कहाँ है, फिर कैसे उत्पादन होता है, ये सब अगली क्लास में हम लोग